हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इससे पहले वाले मैं जो वीडियो बनाया था वो फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग पूरे फार्मूले याद कर चुके होंगे। अगर आप लोग फार्मूला नहीं याद किए हैं तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ से मेरे व्हाट्सअप पे जा सकते हैं, वहाँ पे फार्मूला का PDF बना कर रखे हैं, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग NCERT का बुक देखिए। ये NCERT का बुक है क्लास 12th गणित का। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 देखिए, दिखाया देंगे आप लोगों को। प्रश्नावली 2.1 दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स माइनस में 1/2 कितना होगा। अब इसका मुख्य मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं, साइन इन्वर्स माइनस एक्स कितना होता है। ये होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन इन्वर्स माइनस एक्स का होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, सबसे पहले माइनस था, माइनस बाहर निकाल लेंगे। अब देखो साइन 1/2 कितना का मान होता है। साइन 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का? साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री को रेडियन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। π/6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? π/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका π/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है cos इन्वर्स रूट में 3/2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है cos इन्वर्स रूट 3/2। ठीक है, cos में रूट 3/2 कितना का मान होता है? तो ये 30 का मान होता है। cos 30 का मान होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पर क्या होगा? तो π/6 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर π/6 ही होगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक इन्वर्स 2 कितना होगा। कोसेक इन्वर्स 2 कितना होगा? तो कोसेक इन्वर्स 2, तो बताइए कोसेक 2 का मान कितना होता है? कोसेक 2 जो है 30 डिग्री का मान है। तो 30 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? π/6 हो जाएगा। ये भी क्या होगा? π/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है tan इन्वर्स माइनस के रूट 3। tan इन्वर्स चौथा क्वेश्चन दिया है हमारा tan इन्वर्स माइनस के रूट 3। ठीक है, अभी सोचो tan इन्वर्स, जैसे ये वाला फार्मूला जब भी माइनस आ जाएगा ना, इसमें x वाला जगह पर जब भी माइनस आ जाएगा तो सबसे पहले फार्मूला पर ध्यान देना है, ई वाला फार्मूला पर। ठीक है, हम लोग पढ़ ई वाला फार्मूला पर ध्यान देना। ठीक है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे tan इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan इन्वर्स एक्स होता है। माइनस tan इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे। अब ये सोचो tan रूट 3 कितना का मान होता है? tan रूट 3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो π/3 हो जाएगा। π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना आता है, चलिए एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही चार को रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, 30 डिग्री का होता है π/6 और 45 डिग्री का होता है π/4 और 60 डिग्री का होता है π/3, 90 डिग्री का होता है π/2। देखो ये क्यों होता है π/6, इसका क्यों होता है π/4, इसका क्यों होता है π/3, इसका क्यों होता है π/2। चलिए मैं इसका 30 वाला ही बता देता हूँ। ये 30 डिग्री जो है π/6 क्यों होता है?
रेडियन ये पाई के जो मान होता है ये 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। आप बाटा 6 करो, 6 18, 3 बार में कटा, ये 0 यहाँ आ गया। तो देखो एक भाग देने पर 6 से जब भाग हम लोग दिए तो कितना आ गया? 30 डिग्री निकल गया ना। इसीलिए 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 6 लिखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और बता देते हैं। जैसे मान लो ये पाई अपॉन 4 है, तो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। डिग्री में इसका कितना मान होता है? पाई का डिग्री मान कितना होता है? 180 डिग्री। और नीचे 4 है, 4 से भाग दो। अब इसको 4 से भाग दो तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, कितना? 2 नवा 18 हो गया। ठीक है, ऊपर 90 हो गया और नीचे 2 हो गया। 45 दूना 90 होता है। कितना होता है? 45 दूना 90 होता है। तो आ गया 45 डिग्री। इसका कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स -√3 है। तो tan इनवर्स -√3, सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और tan√3 कितना का मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या होगा? पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2। अब देखो हम फार्मूला लिखवाए थे आप लोगों को। cos इनवर्स जब भी माइनस का x आए तो इसको cos, देखो cos, cot इनवर्स फिर sec इनवर्स, ये तीनों जब आए माइनस में x इसका रहे, जब भी इसका माइनस में x रहे तो पाई माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई माइनस लगाएंगे। इसका cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x, इसका cot इनवर्स x, इसका sec इनवर्स x, sec इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को फार्मूला याद रहना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ये सोचो माइनस आ गया, वो भी cos का है, तो क्या लेंगे? पाई माइनस लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये माइनस होंगे, तब हम लोग क्या लेंगे? पाई माइनस लेंगे। तो पाई माइनस, और देखो cos 1/2 कितना का मान होता है? cos 1/2 कितना का मान होता है? ये 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पर कितना आता है? तो पाई अपॉन 3 आता है। कितना आता है? पाई अपॉन कितना आता है? पाई अपॉन 3 आता है। ठीक है, अब इसको एलसीएम लीजिए। 3 को जब एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बच गया? 2 पाई अपॉन 3 बच गया। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन हम लोग का tan इनवर्स -1। अब सोचो, देखो ये फार्मूला है tan इनवर्स -x का होता है -tan इनवर्स x। तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, 45 डिग्री रेडियन में कितना होता है? तो पाई अपॉन 4 होता है। पाई अपॉन 4 होता है। इसका आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट sec 2/√3 कितना का मान होता है? ये होता है sec 30 का। तो sec 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पर कितना आता है? पाई अपॉन 6 आ जाता है। तो इसका आंसर होगा पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग का है cot इनवर्स √3। हम लोग का अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 ये भी प्लस में है, इसमें कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट cot √3 कितना का मान होता है? तो cot 30 का मान होता है। तो cot 30 को रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई अपॉन 6। इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हम लोग का है cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2, ये है ना।
कोस इनवर्स माइनस के 1/√2, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आ गया ना, देखो यहाँ कोस है, कोस भी माइनस में था, जब भी कोस आएगा तो पाई माइनस लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पाई माइनस लेते हैं, पाई माइनस लेंगे, ठीक है। अब 1/√2 कितना डिग्री, कोस 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो कोस 45 डिग्री होता है, तो 45 को कितने रेडियन में, 45 को रेडियन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, पाई/4 आ जाएगा। तो इसका पाई/4 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 होगा, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पाई/4 बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दे दिया है कोसेक इनवर्स माइनस का √2, लोग मैं फार्मूला बताया, कोसेक इनवर्स अगर -x हो तो इसका आंसर होता है माइनस में कोसेक इनवर्स x होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और कोसेक इनवर्स √2 कितना होगा, कोसेक √2 का मान कितना होता है, तो कितना होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को तोड़ेंगे तो कितना में जाएगा, 45 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो कितना होगा, पाई/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो गया माइनस का पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 11वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग इधर से सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, इधर से सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले लिखिए tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस है, कोसेक साइन इनवर्स -x है, तो क्या होगा, माइनस पहले बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन 1/2 कितना का मान होता था, 30 का मान होता था। साइन 1/2 कितना का मान होता है, तो 30 का मान होता है। 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस, अब इसको चेंज कीजिए, कोस इनवर्स माइनस का, अगर कोस में रहे और माइनस है तब क्या लगाएंगे हम लोग, पाई माइनस लगाएंगे, पाई माइनस। अब देखो पाई माइनस लग गया, यहाँ माइनस दिया है, तो अब कोस 1/2 कितना का मान होता है, तो 60 का मान होता है। 60 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा, पाई/3 हो जाएगा। इसका पाई/3 हो गया, ठीक है, पाई/3 हो गया। इधर माइनस का पाई/6, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस, अब 3 पाई इधर अगर इसके एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2 पाई। इधर माइनस का पाई/6 है, ठीक है, माइनस का पाई/6 है। इसको tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 दूना 4 पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, ठीक है। अगला देखिए, tan 1 का मान कितना होता है, tan 1 का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। 45 को रेडियन में तोड़ेंगे तो कितना होगा, पाई/4 हो जाएगा। यहाँ पाई/4 हो गया, प्लस या 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पाई बचेगा, भाई 6 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लो, तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे 4 और 6 का, तो 12 आना चाहिए। 2 से करेंगे 2 फिर 3, 2 दूना 4 3 12, कितना आएगा, 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। 4 3 12, तो 3 पाई हो गया, प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 पाई हो गया। देखो 3 पाई और 6 पाई, 6 3 9 पाई हो गया, कितना हो गया, 9 पाई हो गया, 9 पाई/12 हो गया। अब इसको 3 से कटा सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 4 का 12, ये कितना होगा, 3 पाई/4 हो गया। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बना रहे हैं, ठीक है। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2,
सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस इन्वर्स 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इधर ये से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब प्लस तो प्लस, अब ये 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, 2 लिख दिए। और साइन 1/2 कितना का मान होता है, साइन 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन पाई अपॉन साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, 3 बार में चल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस पाई/3 हो गया, ठीक है। अब इसको कॉस 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस 60 का मान होता है। तो कॉस 60 का रेडियन में कितना होता है, तो पाई/3, पाई/3, इधर भी है पाई/3। तो पाई इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और पाई 2 पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स x = y दे दिया है, इसमें ऑप्शन ये सारे दिए हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को एक मान याद होना चाहिए, जैसे कि साइन इनवर्स x का मान क्या होता है, साइन इनवर्स रेंज वाला मान याद कीजिए। साइन इनवर्स x = क्या होता है, ये होता है -पाई/2 से लेकर पाई/2 होता है, क्या होता है, पाई/2 होता है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 होता है। साइन इनवर्स x बराबर y हो सकता है, -पाई/2 से पाई/2 ये y के बराबर हो सकता है। जब इसके साइन इनवर्स x जब y के बराबर होगा तो -पाई/2 से लेकर पाई/2 ये y के बराबर होगा, ठीक है। y इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कहाँ पे y है, y किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है। इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग 14वां क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है हम लोग का tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। पहले लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस सेक किस में है, माइनस में है, इसका x किस में है, तो माइनस में है, तो पाई माइनस लगाएंगे, तो पाई माइनस और सेक 2 कितना का मान होता है, सेक 2 60 का मान होता है, ठीक है। तो 60 को पाई/3 लिख सकते हैं ना, पाई/3। इसको लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, इधर हो जाएगा 3 पाई और माइनस पाई, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स √3 या माइनस 3 पाई में से पाई गया तो कितना बचा, 2 पाई/3 बच गया, ठीक है। अब देखो tan √3 का मान कितना होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे, तो पाई/3 हो गया, इधर है -2 पाई/3 है, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेते हैं तो 3 हो गया, और ये इधर पाई -2 पाई, जब पाई में से 2 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा, -पाई/3 बचेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा -पाई/3, ठीक है।